हाय, मेरा नाम डॉक्टर सत्यप्रकाश है। मैं एक सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की एक्सपर्ट हूँ। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि लिंग में तनाव कम होना या फिर लिंग ठीक से खड़ा नहीं हो पाना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यंगर लोगों में भी, ओल्डर लोगों में भी। इसकी कारण अक्सर अलग होता है यंगस्टर्स में वर्सेस ओल्डर लोगों में। कारण अलग अलग होते हैं। तो कारण की अगर कॉजेज़ की अगर लिस्ट देखें तो काफ़ी लंबी चौड़ी कॉजेज़ है। अक्सर अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा बड़े सारे कॉजेज़ है, जैसे हार्ट डिसीज़, दवाइयाँ, ड्रग्स, सब्सटेंस यूज़, एथरोस्क्लेरोसिस जिसको कहते हैं, यानी कि ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्रोस्टेट कैंसर, सर्जरी के बाद, ट्रॉमा के बाद, बहुत सारे ऐसे रीजंस आपको मिलेगा इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे। तो इसमें यूजुअली इंसान खो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि अपना जो कॉज है वो क्या है। तो इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इस वीडियो के अंदर। अक्सर जो है यंगस्टर्स यानी यंग लोग, यानी 30-35 साल से कम एज के लोग हमारे पास आते हैं ये कहते हुए कि इरेक्शन की प्रॉब्लम है। तो उनको समझ में नहीं आता कि ये किस वजह से हो रहा है। तो ज़्यादा टेक्निकल बातें करने से बेहतर है कि मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं। अक्सर यंगस्टर्स में जो प्रॉब्लम होती है वो एक साइकोलॉजिकल रीज़न से होता है। लोग अक्सर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि साइकोलॉजिकल नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है, बट ये अक्सर इमोशनल यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से होती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या मतलब है? मतलब कि अगर किसी को दिमाग में डर बैठ गया हो कि मेरा इरेक्शन ठीक से होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अब ये डर कई रीज़न से हो सकता है। एक बार किसी वजह से इरेक्शन ना हो तो अगले बार जब करने जाते हैं तो डर लग जाता है। अब इरेक्शन की नेचुरल प्रोसेस ही ऐसा है कि अगर किसी को सेक्सुअल विचार आए मन में तभी इरेक्शन होता है। तो अगर किसी को मन में सेक्सुअल विचार ना हो तो इरेक्शन क्यों होगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो अगर किसी के मन में डर है, घबराहट है, या फिर ये विचार आए कि मेरे साथ इरेक्शन होगा या नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली आप सेक्सुअल इसके ऊपर उतना फोकस कर नहीं रहे हो। अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो तो इरेक्शन कैसे होगा फिर? तो ये कहना तो आसान है, पर कईयों में जिनमें डर बैठ जाता है, एक तरीके की एंग्जाइटी यानी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये हो जाती है। तो ये एक्चुअली सबसे कॉमन कॉज है। ये कई सिनेरियोज यानी कई सारे सिचुएशन के अंदर हो सकता है। कई बार शादी के बाद जब थोड़ा सा प्रेशर होता है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस ठीक से हो, तब भी ये हो जाता है क्योंकि प्रेशर है, स्ट्रेस है, उससे एक डर सा बना रहता है कि परफॉर्म करना ही है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इस टाइप के स्ट्रेस के अंदर अक्सर पर्सन की इरेक्शन खराब हो जाती है। पर काफ़ी सारे लोगों में ये टेम्पररी होता है। किसी दिन जब उतना डर ना हो और काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो तो इरेक्शन ठीक हो जाता है। एक बार जब ठीक हो जाता है फिर वो जो डर है वो मन से भाग जाता है, तो उसके बाद से इरेक्शन नॉर्मल होने लगता है। कईयों में जिनमें एंग्जाइटी या घबराहट या डर बहुत ज़्यादा हो वो अपने से कई बार ठीक नहीं हो पाता, तो कई बार प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। ये हुई यंगस्टर्स की मोस्ट कॉमन कॉज के बारे में, जो है साइकोलॉजिकल कॉज। अब इसके अलावा मेडिकल कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है जिसकी वजह से नसें ब्लॉक है। अब इरेक्शन होता ही है इसलिए क्योंकि पेनिस के अंदर ब्लड जमा होने की वजह से इरेक्शन होता है। तो अगर आर्टरी में ब्लॉकेड है तो क्या होता है कि वो ब्लड ठीक से उसमें एंटर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इरेक्शन ठीक नहीं होता। दूसरा, कोई ऐसी बीमारी हो जिससे नर्व्स डैमेज हो, जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से या कोई इंजरी की वजह से या ड्रग्स और स्मोकिंग की वजह से, तो उससे क्या होता है कि अगर नर्व सप्लाई ही ठीक ना हो तो उसमें कई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे सेंसेशन ठीक से ना हो, अगर ठीक से सेंसेशन ना हो तो इरेक्शन नहीं होता है। या फिर इरेक्शन की जो पूरी प्रोसेस होती है वो भी नर्व्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर नर्व डैमेज हो तो कई बार इरेक्शन नहीं हो पाता ठीक से। और फिर हार्मोन्स की अगर डिस्टर्बेंस है, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो, मेल हार्मोन जो है जिससे जो मेल प्रॉपर्टीज़ बॉडी के अंदर आती है, अगर वही कम है तो फिर कई बार इरेक्शन में दिक्कत हो सकता है। कई बार दवाइयों से भी दिक्कत हो जाता है, जैसे कि कई सारे दवाइयाँ होते हैं जिससे
ब्लड फ्लो जो है वो चेंज हो जाती है उसके अंदर, तो या फिर सेंसेशंस भी कम हो जाती है उसके अंदर, जिसकी वजह से इरेक्शन ठीक से नहीं हो पाता। और फिर इन सब कारणों के अलावा कोई सर्जरी हुआ हो, जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए सर्जरी हुआ हो, या फिर अन्य ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो केस टू केस बेसिस पे हमें देखना पड़ता है। ऐसे इस वीडियो के अंदर सारे वैसे तो कई सारे कॉजेस है जो हर पेशेंट के हिसाब से हमें देखना पड़ता है, डॉक्टर के द्वारा इवेल्युएट करना पड़ता है, पर मोस्ट कॉमन कॉजेस जो है मैंने आपको अभी बता दिया है। अब कॉज के बेसिस पर ट्रीटमेंट भी हो जाता है। अगर साइकोलॉजिकल कॉजेस से है तो कई बार काउंसलिंग से ठीक हो जाता है, नहीं तो कुछ दवाइयाँ दी जा सकती है जिससे एंग्जाइटी कम हो, या फिर टेम्पोरली ऐसी दवाइयाँ दी जाए जिससे इरेक्शन इम्प्रूव हो, जिससे पर्सन को कॉन्फिडेंस आ जाए और उसके बाद फिर दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा भी होता है। और फिर इरेक्शन बढ़ाने वाली कई सारी दवाइयाँ हैं। कई लोग अपने आप से इरेक्शन बढ़ाने वाली जैसे वायाग्रा जैसी दवाइयों को ले लेते हैं, जो कि बिना डॉक्टर के एडवाइस से लेना बहुत ही अनसेफ हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे काम कभी मत करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके ठीक से अपना कॉज पता करिए। क्या ऐसे सिचुएशन के अंदर इस टाइप की दवाई लेना ठीक है कि नहीं, ये पता करिए। और फिर क्या ये दवाई सेफ़ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिस कंडीशन के अंदर ये दवाई लेना सेफ़ नहीं है। ये सब डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद ही पता लगता है। तो अपने से प्लीज़ इस टाइप की दवाइयाँ ना लें। फिर इसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जिससे ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ इम्प्रूव किया जा सकता है। एक्सरसाइज, वेट लॉस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह बंद करना, कोई ऐसी दवाई हो जिससे प्रॉब्लम हो रहा है उसको चेंज करना, ये सब एक्स्ट्रा एडिशनल मेजर्स है जिससे इरेक्शन इम्प्रूव हो सकता है। और फिर कई ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिससे जो पेनिस के अंदर डिपॉजिट किया जा सकता है जिससे इरेक्शन इम्प्रूव हो। वैक्यूम डिवाइसेस है, कुछ केसेस में सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, और जिनमें टेस्टोस्टेरोन कम है उनको टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से कॉज के हिसाब से अलग अलग सोल्यूशन है इरेक्शन को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने में। कईयों में इरेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाता, कईयों में थोड़ी देर हो जाती है फिर ख़त्म हो जाता है। तो हर तरीके की इरेक्शन की प्रॉब्लम की कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और उस हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है। तो ये थे कुछ बातें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में और उसके इलाज के बारे में। मैं जुड़ा हुआ हूँ एक वेबसाइट के साथ जिसका नाम है zingmans.com। यहाँ पर आप अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं आप, और फिर कंसल्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेडिसिन वगैरह भी दी जाएगी और बहुत सारे फ्री ऑफर्स भी दिया जा रहा है। तो एक बार आप ज़रूर इस वेबसाइट को चेकआउट करें, zingmans.com। इसके साथ ही मैं ये आज का वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगली बार फिर से आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।